नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। खींवसर विधानसभा में हूं और लोगों से, जनता से यहां पर राय जान रहा हूं कि इस बार उपचुनाव में जनता किसका साथ देगी और किसको जिताकर विधानसभा तक भेजेगी। साहब, क्या लग रहा है इस बार जनता ने यहां उपचुनाव में क्या मानस बना रखा है? जनता ने बहुत अच्छा मानस बना रखा है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में भी वर्तमान बीजेपी सरकार है। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रेवंत राम जी डांगा का बहुत ही अच्छा मानस बना रखा है जनता ने, और इस चुनाव अभियान में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। पिछले चुनाव में थोड़ा सा अंतर रहा था 2000 का, अब की बार 20,000 से डांगा साहब जीत रहे हैं। पर जो विधायक हैं वो सांसद बन चुके हैं और उन्होंने अपनी वाइफ को टिकट दिया है, तो कहीं ना कहीं ये महिला उम्मीदवार का फर्क ना पड़ जाए, महिला उम्मीदवार की तरफ लोगों का रुझान जो है वो। खींवसर की जनता बहुत समझदार हो गई है, पिछले 20 साल से इनका शासन देख रही है। और जिस तरह के वर्तमान के एमपी और एमएलए साहब जो कर रहे हैं हरकतें जनता के खिलाफ, सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, विकास के नाम पर रोडें दिखा रहे हैं और दूसरा कोई इनके पास मुद्दा नहीं है। और रोडें केंद्र सरकार की बनी और राज्य सरकार की बनी है साहब। और जनता से, और रही बात महिला सशक्तिकरण की, तो पहली बात तो जो बेनीवाल साहब के खुद के बयान देख लीजिए, समाज की बहन बेटियों के बारे में क्या क्या बोलते हैं। जैसे दिव्या मदेरणा के बारे में है, वसुंधरा के बारे में है, ज्योति मिर्धा के बारे में इन्होंने क्या बयान दिए। आज वो महिलाओं के हितैषी बन रहे हैं, उसकी शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी आपको पहले, ये बात है ऐसा। तो ये सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट लोगों को गुमराह करने के लिए, ऑप्शन नहीं है क्या पार्टी के पास? इनके भाई है, खुद है, और अब इनकी घरवाली है, कोई दूसरा कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिससे आम कार्यकर्ता और आम मतदाता की पहुंच होती है और उनको मान्यता सम्मान मिलता है। ऐसी पार्टी, इनका एक सिर्फ परिवारवाद का विरोध कर रहे थे हर समय ये, अब देख लो परिवारवाद सबसे ज़्यादा अगर कोई पार्टी कर रही है वो तो आरएलपी कर रही है। इसके अलावा तो कोई पार्टी है ही नहीं। बीजेपी पे आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस पे लगा रहे थे। नेताजी ने एक बहुत बड़ी खूबी है उनके अंदर कि जनता को बेवकूफ़ बनाओ और अपनी रोटी सेको। आरएलपी पहले बीजेपी के साथ रही, फिर कांग्रेस के साथ आई, फिर चंद्रशेखर से क्या, और चंद्रशेखर के बारे में क्या क्या बयान दिए। जब चुनाव पार्टी बिल्कुल जीत का अंतर कम रह गया तो उसको पनौती कहा, उसको चंद्रशेखर जी को। और एससी एसटी के घोर विरोधी है सब पार्टी, ये मैं बता दूं, इसका पुख्ता सबूत मैं हूँ सा। हमारे गांव में सरकारी संपत्ति हमने तारबंदी करवाई थी सब संपत्ति को संरक्षण के लिए, उसकी ठेकेदार ने तोड़ी। और आरएलपी के सरपंच प्रति और एमएलए साहब के कहने से दो निर्दोष बच्चे, एक मेघवाल समाज का और एक हरिजन समाज के बच्चे, 7 दिन निर्दोष बेचारे जेल में रहे। और ये पिछले साल की घटनाक्रम है साहब। ये ऐसे कांड कर रखे हैं, कहने की बातें इनकी और है और करने की कोई बातें है। ये जनता को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। ये नारवा गांव की घटना है, इसकी सबूत मेरे पास है। किसी को प्रामाणिकता चाहिए तो मैं सबूत के साथ दे सकता हूँ इसकी। मतलब कहते कुछ और है और करते कुछ और है नेताजी। बिल्कुल कथनिक, आप देख लो, जिसके साथ गठबंधन किया है उसके तीसरे दिन या 3 महीनों के अंदर गठबंधन तोड़ देते हैं और उसको भला बुरा बोलते हैं। कांग्रेस के बारे में इन्होंने क्या क्या बोला, राहुल गांधी के बारे में क्या बोला इन्होंने, वसुंधरा के बारे में क्या बोला। तो ये सिर्फ जनता को गुमराह करी, जनता समझ गई 20 साल में। बताओ आप, कोई भी अगर समझदार बंदा है उसको बोलो एक 10 रुपए के आरटीआई लगाओ, और विधायक कोटे से कितनी रोडें बनी है, एमएलए कोटे, एमपी कोटे से कितनी रोडें बनी है। रोडें नितिन गडकरी की देन है और पूरे हिंदुस्तान में रोडों का जाल बिछ रहा है। इसलिए काम केंद्र से हो रहा है और हर जगह अपना नाम दिखा रहे हैं। प्रामाणिकता दिखाओ ना, आप जनता को झूठ क्यों बोल रहे हो? आप हर काम झूठ है, अब झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा है साहब। सिर्फ खोखले वादे हैं। खोखले वादे नहीं, खोखले खुद हो गए अब तो। अब उनके वादे भी खोखले रह गए और जनता समझदार हो गई है। 20 साल में इनका काम देख लिया है। सिर्फ जातिवाद को लड़ाना है। किसान नेता अपने आप को किसान नेता कहता है। इनका राजनीतिक भविष्य देखो ना, कहाँ से कब से चल रही है। एक ही परिवारवाद, इनके पिताजी रहे, फिर ये रहे, भाई रहे, दूसरों को गुमराह कर रहे आप। साहब, आप बताओ, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या मानस बनाया है आपने? अपना क्या मानस लग रहा है? हमारा तो डांगा साहब है, वोट दे मानो। रेवंत राम जी डांगा। हाँ हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? महेश नाम है मेरा। महेश जी, क्या लग रहा है आपको कि खींवसर की जो जनता है इस बार उपचुनाव में किसकी तरफ ज़्यादा रुझान देगी? सर, जो ये उपचुनाव है अपने विधानसभा खींवसर का, अब की बार तो लमसम समझो आप 90% रेवंत जी डांगा साहब के साथ ही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रुझान है उनका। और कम से कम रेवंत जी 20,000 वोटों अंतर से यहाँ से जीत हासिल करेंगे खींवसर विधानसभा से।
अभी जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 2059 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। क्या कारण लगता है कि वो जो रेवंत राम जी डांगा को हार का सामना करना पड़ा था? साहब उसमें ऐसे हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी और हनुमान जी की सांठगांठ थी कांग्रेस में, तो यहाँ का जो सरकारी प्रशासन था और जो राज्य के जितने भी थे ना, वो इनको मतलब एक हैक कर रखा था खिमसर के अंदर। उस कारण से क्या होता है, यहाँ हमारे क्या होता है, इनके 3 बजे के बाद में आरएलपी के कार्यकर्ता सारी फर्जी वोटिंग होती है। वो फर्जी वोटिंग के अंतर ही हमारी 2000 की लीड रह गई थी। अगर फर्जी वोटिंग नहीं होती तो हम उस चुनाव में भी मतलब हमारी जीत हासिल होती। तो इस बार नहीं लगता कि इस उपचुनाव में भी फर्जी वोटिंग हो सकती है? इस बार सब राज्य सरकार के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में दोनों में है, तो इसमें सर फर्जी होने की संभावना बिल्कुल 0% रहती है। तो इसी कारण अब की बार रेवंत जी 20,000 वोटों से लमसम खींवसर विधानसभा से जीत के विधानसभा पहुंचेंगे। हमारी यही राय है। धन्यवाद। साहब क्या नाम है आपका? हीरा राम गुदरा, और आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। ये अब जैसे उपचुनाव के लिए आप बोल रहे हैं कि भाई उपचुनाव के लिए, उपचुनाव किसने ये कर रहे हैं, मजबूरी होकर इसने समझौता कर लिया। पहले स्टार्टिंग उसने बीजेपी से समझौता, बीजेपी में थे बिल्कुल। तो बीजेपी से उसने विधायक बना, उसके बाद में 2 साल 3 साल रहा और वो ऐसे नाच कूद करने लग गया। उसके बाद में कोई भी इसने जितने हुए उतने से सहयोग से बना, कभी बीजेपी पकड़ ली, कभी बसपा पकड़ ली, कभी कांग्रेस पकड़ ली, तो सहयोग बना। अब की बार ऐसा है कि भाई हमारी विधानसभा के अंदर रेवंत राम जी डांगा रिकॉर्ड तोड़ के जीतेंगे, और जनता इतनी उसी से दुखी हो गई है कि भी कोई नाम ले तो भी उसको ऐसे बोलते आ रहे कि यार मैं तो, हम 20 साल से उसके पीछे ऐसे भाग भाग के जनता को पूरा गुमराह कर रहा है, और जनता का नाम लेके और किसानों का नाम लेके सभी को गुमराह करा है। इसीलिए अब की बार इतना रिकॉर्ड तोड़ के जीतेंगे। 20,000 क्या, ये 25-30,000 से अपनी, और तीसरे नंबर रहेगी आरएलपी का, ये तीसरे नंबर रहेगी, देख लेना आप। ये रिकॉर्ड तोड़ के बहुत ही अच्छा है, और अब की बार हमारा विधायक वहाँ अपनी विधानसभा के अंदर जयपुर में पधारेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जनता कह रही है कि जो वोट है वो हनुमान बेनीवाल के नाम पर पड़ते हैं, तो इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो गढ़ है वो खींवसर बन चुका है। देखो, ये बोलने का है कि भाई है तो ये जातिवाद के वास्ते जातिवाद लगा रहा है। 36 कौम अपनी भारतीय जनता पार्टी रेवंत राम जी डांगा के साथ में है, और ये जातिवाद करके जिता रहे हैं कि भाई ये जाटों का वोट है 87,000 तो हमारा है, दूसरी जातियों को कैसे बोलना क्या बोलना, इसका तो क्या जबान का लकवा मारा हुआ है, तो पीछे क्या बोलता है उसको याद ही नहीं रहता मैंने कि भाई पहले क्या बोला है। तो इसके लिए कोई मतलब नहीं है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी कम से रिकॉर्ड तोड़ के अपनी विधानसभा के सदस्य बनेंगे और विधानसभा में जाएंगे। हनुमान का तो तीसरा नंबर है। जनता ये भी कहती है कि कहीं ना कहीं खींवसर वालों को वोट देने की आदत हो चुकी है, पहले चुनाव फिर उपचुनाव फिर लोकसभा चुनाव। ये जनता नहीं बोलती है, ये वही बोलते हैं। आरएलपी का जो मेन है ना वही बोलता, जनता बोलती ही नहीं है बेचारी। जनता को तो वो से, अब मेरी बात सुनो, अब साथ में है कोई 10 बच्चे चल रहे हैं, उसको गाली देता है कि अरे गाली, एक जे नहीं बोलता है तो अरे क्या मर गए तुम लोग या जाली जे नहीं बोलते हो, वो तो उसकी भाषा है। और जनता समझ गई, अब ये पूरी A to Z समझ गई। ये चुनाव किसने करा रहे हैं, ये हनुमान जी ने। जब किसी का साथ लेके जीतता है, और उसके बाद में MP किसने बनाया, पहले बीजेपी ने बनाया। विधायक किसने बनाया, बीजेपी ने बनाया। और उसके बाद में दूसरा MP बना तो किसने बनाया, कांग्रेस के साथ में रहे, और उसको भी 2 महीने से वो तो ऐसे भी कूदने लग जाते हैं। तो इसीलिए अब लोग, जनता बहुत समझ गई है, और अब की बार आप देखना कि रिकॉर्ड तोड़ के जीतेंगे। ये RLP का खात्मा है। ये सोच लेना कभी अब की बार हार गए तो 3 पे 1 आई, 1 के पे 0 आएगी। अभी ये 0 है, आपका आगे के लिए सोच लेना। कभी भविष्य में बात RLP का नाम भूल जाएंगे बच्चे लोग। तो विकास की गंगा बहा दी, ऐसे शब्द भी यूज करते हैं हनुमान बेनीवाल करे, चाहे उनके कार्यकर्ता करे या उनके प्रशंसक करे, विकास की गंगा बहा दी, ऐसे शब्द भी यूज होते हैं। नहीं, विकास के गंगा का बोल रहे हैं। विकास किसने करा है, सेंट्रल में किसकी सरकार है, यहाँ अपने राजस्थान में किसकी सरकार, अभी श्री भजनलाल जी की सरकार है, अपनी बीजेपी की सरकार है, वो लोग दे रहे हैं, उसका है। और वो अपने आप ही बोल रहे हैं, जैसे साथ में कोई जो बच्चे घूम रहे हैं, कोई भी गुमराह करके उसको बोल देता आप ऐसे बोलो। ये नहीं, लोग पब्लिक अभी समझ गई है सब कुछ, कौन विकास करा है क्या नहीं करा रहा है। रोड का देख लो आप, रोड का कहाँ सारा सेंट्रल आ रहा है, स्टेट का आ रहा है, पानी का, जल का, कोई भी देख लो, नहर के पानी का अपने जो राज्य सरकार करा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट करा रही है। ये सब झूठा वादा, झूठा करने के अब पब्लिक समझ गई है। अब उसको झूठा बोलने से कितना भी बोलो कोई मतलब नहीं है। अब की बार हमारा रिकॉर्ड तोड़ के भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हाँ जी, आप बताएं क्या लग रहा है इस बार खींवसर विधानसभा में जो उपचुनाव होने वाले हैं, क्या जनता का मानस होगा? इस वर्ष जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें जनता का
जो मानस है वो चेंज हो चुका है। सबके अंदर ये भावना है। 20 साल हो गए, 20 साल के शासन के जनता को कोई बेनिफिट नहीं मिला है, ठीक है ना। और हमेशा ही एक जनता को गुम रहा है। यहाँ सबसे 80% जनता वो किसान है और किसान लोगों के साथ हमेशा कह रहे मैं किसान रहता हूँ और किसानों के लिए हितैषी हूँ। मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ हमारे यहाँ 20 हॉर्स पावर और 25 हॉर्स पावर के कनेक्शन थे किसानों के, उनका सीधा डायरेक्ट लोड बढ़ा करके 37.5 हॉर्स पावर कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ खींवसर का जो सिस्टम है मैं बता दूं आपको, जो पूरा सुधार किया है वो खींवसर गजेंद्र सिंह ये ऊर्जा मंत्री थे उस टाइम सुधार किया हुआ है। जहाँ जरूर थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट था 3200 का रखा, 3200 की जरूरत है 5000 का रखा। सब सिस्टम इम्प्रूवमेंट इन्होंने किया है। वसुंधरा सरकार थी, अब उसका सिस्टम का उपयोग इन्होंने कर लिया। सब लोगों के लिए तुम फर्जी चलाओ, सब लोगों ने फर्जी चलाया बताऊँ आपको। और उससे लोग ये इनके भगत बन गए। उस टाइम क्यों फर्जी चला। और जिनके अवैध कनेक्शन थे वो 25 का लोड था या 20 का लोड का 37.5 का लोड हो गया। अब 37.5 लोड वो किसको भुगतना पड़ा? जिसके कनेक्शन थे उनको भुगतना पड़ा, ठीक है ना। अभी भी ये मैं बता दूं आपको कि किसान का हितैषी हो, किसान के हितैषी हो आप तो किसान के ट्यूबवेल के ऊपर 40 का ट्रांसपोर्ट लगा हुआ है और 32.5 का लोड होते ही उनको 63 का ट्रांसपोर्ट देना चाहिए। अभी कोई किसान को 63 का ट्रांसपोर्ट नहीं लगा हुआ, 40 का लगा हुआ है। मतलब सिर्फ बातें की है, सिर्फ केवल बातें की है। किसानों को गुमराह किया है, जनता को गुमराह किया है। धरातल पर कोई काम इनका नजर नहीं आ रहा है। रोडें जितनी बन रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से बन रही है, सरकार जिसकी है बीजेपी। और मैं बताऊँ मेरे सामने की बात है, इनको डायरेक्ट का टिकट देना मैं सामने गजेंद्र सिंह खींवसर ने दिया था। इनको 10 पंचायत चुनाव लड़े थे, 7000 वोटों से जीते थे, ठीक है ना। उसके बाद दोबारा टिकट दिया, भैरव सिंह जी ने दिया इनको टिकट, ठीक है ना। वो बीजेपी से जीते से जैसे ही चुनाव जीते उस पार्टी को किनारा कर लिया, ठीक है ना। जब आप चुनाव जीत के सरकार है उनके साथ में आप नहीं रहते हो तो उनका काम होगा? कभी नहीं होगा, बिल्कुल, ठीक है ना। अब बीजेपी वालों ने इनको सांसद बनाया, एमएलए इसको नारायण बेनीवाल को मेरे सामने बात है, मैं किसी से गजेंद्र सिंह जी अपने चुनाव में नहीं दौड़े, जितने इनके साथ दौड़े थे इन्होंने इसको एमएलए बनवाया यहाँ पर और ये बीजेपी को नकार दिया। सांसद बनाया तो इन्होंने, मैं बताऊँ खींवसर कॉन्स्टिट्यूंसी समझ लो इनके वोट थे 8 कॉन्स्टिट्यूंसी है नागौर जिले के अंदर, 8 में से 7 कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी की थी और बीजेपी वालों ने वोट दे करके इनको सांसद बनाया। वहाँ दिल्ली में जाकर वहाँ झगड़ा कर लिया इन्होंने। फिर वो दिल्ली वाले काम करेंगे इनका? कभी नहीं करेंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। अभी इन्होंने गठबंधन कर लिया, पहले बीजेपी वालों को गठबंधन करके ये भी जीत गए। अब दोबारा अभी कांग्रेस वालों से गठबंधन कर लिए, कांग्रेस के गठबंधन की वजह से जीत गए। अब न तो बीजेपी वालों का गठबंधन है न कांग्रेस का गठबंधन है, ठीक है ना। तो क्या लग रहा है इस बार अकेले अब की दबे डांगा जी अब अभी आया ही अपनी असलियत पे अभी आया है। और ये चुनाव है ना, बता दूं आपको, ये चुनाव है जो को लोगों को पता चल जाएगा इनके पास कितना बहुमत है, ठीक है ना। और डांगा जी इस प्रत्येक आदमी के दिमाग में फिट हो गया है कि डांगा जी को अच्छे बहुमत से रिकॉर्ड मतों से जिताना है। 36 कौम की ये भावना है अभी पूरे खींवसर की। पूरे खींवसर की। सब आप क्या कहेंगे? इस आपके साथ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि रेवंत राम डांगा जो है 36 कौम उनके साथ है, हनुमान बेनीवाल जो है सिर्फ वादे किए, उन्होंने झूठ बोले, गुमराह किया। इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो सही है, गलत है। बाकी हम तो बीजेपी साथ हैं, बीजेपी को वोट देंगे। डांगा साहब जीतेगा, 20 साल को लीड बनेंगे, 20,000 वोटों जीतेगा डांगा साहब। 20,000 प्लस वोटों से? हाँ, आराम से। क्यों वापस हनुमान बेनीवाल या उनका परिवार नहीं? जैसे नारायण बेनीवाल ने जीत निकाली, अब एक ही परिवार में आप खुद रे घर में वो राखने सवे राज उम्र रोटी करे आप घर रीच, वो जनता को कोई मतलब नहीं है। हम डांगा साहब को जिताएंगे। साहब क्या लग रहा है आपको? इस बार में भावुकता रेवंत राम जी डांगा की तरफ ज़्यादा है, 20,000 से ऊपर जीतेंगे। और एक बात उनमें खामी ये हुई कि हनुमान बेनीवाल हमारे कुर्ची पंचायत के अंदर 80-85% वोट थे उनके, और उसमें से जो पानी आ रहा है 5 महीनों से, उनके कारण से हमारे पानी 5 महीनों से बूंद नहीं आ रहा है, उनके कारण से। क्योंकि बीच में जो टंकी से जुड़ा हुआ था गांव तलिया, बीच में जो आ रहे हैं टंकी से लगा कर जो इनके वोटर हैं, अच्छा। उन्होंने काट दिया। गांव तलिया में इनके वोट कम है बिल्कुल रालो पर, इसलिए इनको पानी नहीं मिले, 5 महीनों से बूंद ही नहीं आ रही कुर्ती गांव में। तो अब ऐसे ऐसे जो पापों वाले धंधे करे, जो पाप होता है इसमें, अन्न और पानी तो धार्मिक देते हैं, पाप का जो उद्यम उठाया है इन्होंने, ये पाप के कारण से ही जाएंगे जरा मूर्छ, हम ये कहते हैं। हमारा यह कहना है ब्राह्मणों,
अच्छा। और मेरे गांव तड़िया मान 5 महीनों से बूंद नहीं आ रही, और इनकी पार्टी के कारण से, क्यों वो लोग अपने खेतों में गाड़ देते हैं पाइपों छेद कर करके, उसकी वजह से जो नहर का पानी है उन पाइप में छेद करके अपने खेतों में गाड़ देते हैं, खेती कर रहे हैं उनमें। अच्छा। और ये उनका गाँव असर गाँव है, वाले पानी को तरस रहे हैं। पानी की तरफ से 5 महीने से बूंद नहीं आ रही है, एक एक घड़ा लाना पड़ता है नाडी तालाब से। मैं कुर्सी गांव तली का आदमी हूँ, ब्राह्मण हूँ मैं जाति का, ये बात है। और ये तो ऐसा पाप, यही कारण है जो हार हाँ, का कारण बनेगा हाँ, रालोपा के लिए। अन्न पानी की जो आदि देता है तो वो पापी कहलाते हैं। ये तो पाप का कर्म है जो इन्होंने उठा लिया, और इस पाप के कारण से ये जड़ा मूर्त जाएंगे। हाँ, ये पाप का गड़ा भरीज गया। सर आप बताएं क्या कहेंगे इस बारे में, आप खींवसर विधानसभा से हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, क्या मानस बनाया है? मानस यही बनाए, रेवंत राम डांगा जी को लगभग 25-30 हज़ार से जिताएंगे, 25-30 हज़ार वोटर से। तो क्या कारण है कि इस बार रालोपा नहीं आनी चाहिए खींवसर विधानसभा में? ये तो काम देख रहे हैं 20 साल से, और वोटर कितने वोटर से जीते पहली बार, दूसरी बार कितने से जीते, इनका बोल है ना वो उनको हराएगी अब। काम कराते तो इनका गिरा हाँ नीचा गिर रहा है, वो महिलाओं को क्या बोलता है, भला बुरा बोलता है। अब उनकी वो वाइफ को खड़ा किया, वो बोल दिया मैं महिला के सशक्तिकरण बन के आई हूँ, या ऐसा करूँगी ऐसा करूँ, क्या करेगी? तो उनको वो उनका पति देव है, वो तो बोलता है यार क्या है वो, क्या है वो, क्या है, भला बुरा बोलता है। बहन बेटी को ऐसे थोड़ी बोलता है। तो ये कारण बन सकता है उनके हार का? कारण बन सकता नहीं, बन गया। सहानुभूति के लिए खड़ा किया उन्होंने अपनी वाइफ को। बिल्कुल, वो कारण बन सकता नहीं, बन गया, उनका हारने का कारण बन गया। और 2 दिन अपने लोगों को इकट्ठा किया, किसको देंगे किसको देंगे, सब फॉर्मेलिटी उसकी की, नाश्ता पानी कराया, और फिर बोल दिया कि यार सभी ने बोल दिया। अब वो कार्यकर्ता कौन बोल रहा है कि हमने बोला कि भाई इनको दे दो? कोई नहीं बोला, सिर्फ खुद के कहने से। अच्छा वो खड़ा करते तो आपको भाई को क्या नहीं कर सकते? बिल्कुल। अपने घर में रखनी, और वो क्या वेतन चालू हो जाता है, और क्या उसकी।